टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 1। ये कहानी 1912 में शुरू होती है, जब आरएमएस टाइटैनिक नामक एक विशाल और अत्याधुनिक जहाज अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह जहाज, जो उस समय की सबसे बड़ी और सुरक्षित नाव मानी जाती थी, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए चल पड़ा था। जहाज की यात्रा के दौरान 100 वर्षीय महिला रोज डेविड बुकेटर अपनी जिंदगी के बारे में एक दस्तावेजी फिल्म बनाने वालों को बताने के लिए आगे आती है। वह बताती है कि वह टाइटैनिक पर 1912 में एक युवा लड़की थी। क्या आपको यकीन है, ये लड़की असल में उस जहाज पर सवार थी, जो बाद में सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी बन गई। रोज की कहानी की शुरुआत इस तरह होती है, जैसे वह अपने जीवन के सबसे बड़े दर्दनाक और रोमांटिक पल को याद करती है। क्या हुआ था उस यात्रा में, और कैसे रोज की मुलाकात जैक से हुई, जानने के लिए इंतजार करें। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 2। रोज डेविड बुकेटर एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थी। वह अपनी मर्जी के खिलाफ कईल नाम के एक घमंडी और धनी व्यापारी से सगाई कर चुकी थी। रोज को इस रिश्ते में घुटन महसूस होती थी, लेकिन परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसे ये सब झेलना पड़ रहा था। जहाज पर रोज की जिंदगी एक खाली पिंजरे जैसी लग रही थी। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है जैक डॉसन की। जैक एक गरीब लेकिन बेफिक्र और आजाद ख्यालों वाला युवक था, जो अपनी किस्मत के सहारे टाइटैनिक के तीसरे दर्जे के यात्री के रूप में सफर कर रहा था। जैक अपनी कला और जिंदगी के प्रति उत्साह से भरपूर था। उसने अपना टिकट एक पोकर गेम में जीतकर इस शानदार जहाज पर कदम रखा। एक दिन जब रोज अपनी जिंदगी से इतनी परेशान हो जाती है कि वह टाइटैनिक के किनारे से छलांग लगाने की कोशिश करती है, तभी जैक उसे बचा लेता है। जैक और रोज की यह पहली मुलाकात थी, लेकिन क्या यह मुलाकात उनकी जिंदगी को बदलने वाली थी? आगे क्या होगा, अगले भाग में जानिए। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 3। जैक ने रोज को कूदने से बचा लिया, लेकिन इस घटना के बाद जहाज के अधिकारी और रोज के मंगेतर कईल मौके पर पहुंच गए। कईल को गुस्सा आया, लेकिन रोज ने बहाना बनाया कि वह किनारे पर बस हवा लेने गई थी और फिसल गई। जैक ने तुरंत इसे संभाल लिया और कहा, मैंने इसे गिरने से बचा लिया। कईल, जो अपनी अमीरी और घमंड में डूबा हुआ था, जैक की मदद के बदले उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन जैक ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, जिससे रोज को उसकी सादगी और आत्मसम्मान ने प्रभावित किया। इसके बाद कईल के कहने पर जैक को रोज के परिवार के साथ डिनर के लिए आमंत्रित किया गया। जैक ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और अपने आकर्षक स्वभाव और मजाकिया बातों से सभी का दिल जीत लिया। डिनर के बाद जैक ने रोज को असली जिंदगी दिखाने का वादा किया। उसने उसे तीसरे दर्जे के डांस फ्लोर पर ले जाकर गजब की पार्टी का अनुभव कराया। वहां रोज ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी पैसों और इज्जत से बड़ी हो सकती है। यहाँ से जैक और रोज के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। लेकिन क्या ये रिश्ता उनके अलग अलग समाज और रोज के मंगेतर कईल की वजह से मुश्किलों में पड़ने वाला था? जानिए आगे। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 4। जैक और रोज के बीच का संबंध धीरे धीरे गहरा होने लगा। रोज ने अब अपने दिल की आवाज को सुनना शुरू कर दिया था, और वह जैक के साथ हर पल जीने के लिए तैयार हो गई थी। दोनों के बीच का प्यार अब और भी मजबूत हो गया था। एक रात जब सभी सख्त पोशाक वाले अमीर लोग डिनर करने में व्यस्त थे, जैक और रोज चोरी छुपे मिलते हैं। वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए जहाज के सबसे खूबसूरत हिस्से पर जाते हैं। वहां खुले आकाश में रोज ने जैक से अपनी पूरी जिंदगी और दबावों के बारे में खुलकर बात की। फिर जैक ने उसे आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड कहकर समुद्र में खड़ा होकर अपनी खुशी का इजहार किया। रोज ने भी उसी तरह उसके साथ खड़े होकर खुद को पूरी दुनिया से मुक्त महसूस किया। ये वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार किया। लेकिन जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, रोज के मंगेतर कईल और उसके साथी एक तरफ से उनके रिश्ते के लिए खतरा बनते जा रहे थे। कईल, जो रोज को अपना स्वामित्व समझता था, इस नए रिश्ते से गुस्से में था। उसने जैक को धमकी दी, लेकिन जैक ने उसे नजरअंदाज किया। अब टाइटैनिक की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया था, और सच्चाई की और बढ़ते कदम भी खतरों से भरने लगे थे। क्या इस प्रेम कहानी का अंत खुश होगा, या फिर कुछ और होने वाला था? जानने के लिए अगले भाग में। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 5। जैक और रोज का प्यार गहराता जा रहा था, लेकिन कईल को ये रिश्ता नागवार गुजर रहा था। वह अपनी ताकत और पैसों का इस्तेमाल करके जैक और रोज को अलग करने की योजना बनाने लगा। इसी बीच जैक और रोज को एक सुनसान हिस्से में पकड़ने के लिए कईल ने अपने नौकर लवजॉय को पीछे लगाया। लेकिन जैक और रोज अपनी ही दुनिया में थे। उस खास रात रोज ने जैक से एक बहुत ही खास निवेदन किया। उसने कहा, मुझे ड्रॉ करो जैसे तुमने उन फ्रेंच लड़कियों को बनाया था। जैक ने तुरंत अपने चारकोल पेंसिल और पेपर निकाले और रोज की एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई। रोज ने ये पोर्ट्रेट अपने साथ कईल से मिली हीरे की बेशकीमती हार पहनकर बनवाया। ये पल दोनों के लिए बेहद खास था, क्योंकि यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि उनकी गहरी भावना का प्रतीक बन गई। जैसे ही पेंटिंग तैयार हुई, दोनों ने महसूस किया कि उनके बीच सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि सच्चा प्यार था।
इसके बाद जैक और रोज जहाज के अंदर दौड़ते हुए सबसे निचले हिस्से में गए, जहां तीसरे दर्जे के यात्रियों के सामान रखे जाते थे। वहीं एक पुरानी कार में दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और इस पल को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। लेकिन दूसरी तरफ कईल को उनके इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। उसने गुस्से में अपने नौकर को आदेश दिया कि वह जैक को फंसाने के लिए कुछ ऐसा करे जिससे रोज का भरोसा उस पर से उठ जाए। अब कहानी सिर्फ एक प्यार की नहीं रही। जैक और रोज को अपने प्यार को बचाने के लिए न केवल समाज और परिस्थितियों से लड़ना था, बल्कि जहाज पर मंडराते एक बड़े खतरे का सामना भी करना था। आगे क्या होगा, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 6। कईल को जैक और रोज का रिश्ता अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी ताकत और चालाकी का इस्तेमाल करके जैक को फंसाने की योजना बनाई। उसने अपने नौकर लवजॉय को आदेश दिया कि रोज के हीरे के हार को जैक के सामान में छिपा दिया जाए। अगली सुबह जब रोज और जैक के प्यार का सच सबके सामने आने वाला था, कईल ने मौके का फायदा उठाकर जैक को चोर साबित कर दिया। उसने अधिकारियों को बुलाकर जैक पर आरोप लगाया कि उसने वह बेशकीमती हार चुराया है। जैक को कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिला और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। रोज को पहले इस बात पर शक हुआ कि जैक ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन फिर उसने कईल के इरादों को समझा। कईल ने उसे यह कहकर धोखा देने की कोशिश की कि जैक सिर्फ उसकी दौलत और प्रतिष्ठा के लिए उसके करीब आया था, लेकिन रोज का दिल जैक पर भरोसा कर चुका था। इसी बीच जहाज पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। रात को टाइटैनिक बर्फ के एक विशाल पहाड़ आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के निचले हिस्सों में पानी भरने लगा। जहाज डूबने की कगार पर था, लेकिन लोग ये समझने में देर कर रहे थे। जैक उस समय जेल की कोठरी में बंद था। रोज ने अपने दिल की बात सुनते हुए सब कुछ छोड़कर जैक को बचाने का फैसला किया। वह भीड़ और अफरा तफरी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज के निचले हिस्से में पहुंची। क्या रोज जैक को बचा पाएगी, और क्या ये डूबता हुआ जहाज उनके प्यार को खत्म कर देगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 7। जैसे ही रोज को पता चला कि जैक को गलत आरोप में कैद कर दिया गया है, उसने बिना समय गंवाए उसे बचाने की ठानी। जहाज पर अब अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि बर्फ के पहाड़ आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज तेजी से डूबने लगा था। रोज डर और हिम्मत के बीच जहाज के निचले हिस्से में जाकर जैक तक पहुंची। कैद में बंद जैक के हाथों में हथकड़ी थी और पानी तेजी से कमरे में भर रहा था। रोज ने एक कुल्हाड़ी ढूंढी और पूरी ताकत और ध्यान से जैक की हथकड़ी तोड़ दी। दोनों ने आखिरकार एक दूसरे की जान बचाई और वहां से भाग निकले। अब जहाज पर सच्चाई सामने आने लगी थी। अधिकारियों को समझ आ गया था कि टाइटैनिक के डूबने से कोई नहीं बच सकता। लाइफ बोट्स को पानी में उतारा जाने लगा, लेकिन उनमें जगह केवल अमीर यात्रियों के लिए थी। गरीब यात्रियों को छोड़ दिया गया और यह व्यवस्था जैक और रोज के लिए भी खतरा बन गई। कईल, जो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, एक लाइफ बोट में जगह पाने के लिए पैसे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करने लगा। लेकिन उससे पहले उसने रोज को ये कहकर फुसलाने की कोशिश की कि अगर वह उसके साथ लाइफ बोट में आती है तो वह जैक को बचा लेगा। लेकिन रोज ने अपने दिल की बात सुनी और कईल को ठुकरा दिया। उसने जैक का हाथ थामा और उसके साथ जहाज पर रहकर इस मुश्किल का सामना करने का फैसला किया। टाइटैनिक अब तेजी से झुकने लगा था और स्थिति बेकाबू हो गई थी। दोनों ने कसम खाई कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या उनका प्यार इस डूबते जहाज की तबाही से बच पाएगा? आगे जानने के लिए अगले भाग में पढ़ें। टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 8। जैसे ही टाइटैनिक का झुकाव बढ़ने लगा, हालात और भी भयावह हो गए। जहाज के निचले हिस्से में पानी भर चुका था और अब ऊपर का हिस्सा भी धीरे धीरे डूबने लगा था। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और मौत का खौफ था। लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन जगह बहुत कम थी। रोज और जैक ने तय किया कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जैक ने रोज को समझाया कि उसे लाइफ बोट में जगह पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन रोज ने इनकार कर दिया। उसने कहा, जहां तुम हो वहीं मैं रहूंगी। इसी बीच कईल ने अपनी जान बचाने के लिए एक चाल चली। उसने झूठा दिखावा करते हुए जैक और रोज को लाइफ बोट की तरफ जाने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद अपनी जान बचाने की योजना बना रहा था। उसने रोज को धोखा दिया और खुद एक लाइफ बोट में बैठकर निकल गया। टाइटैनिक अब पूरी तरह से डूबने की कगार पर था। जहाज का पिछला हिस्सा पानी के ऊपर उठ गया और लोग जहाज से कूदने लगे। जैक और रोज ने आखिरी पल तक जहाज के साथ रहने का फैसला किया। जैसे ही जहाज दो हिस्सों में टूट गया, वे दोनों समुद्र में गिर गए। सिर्फ वही लोग बच सकते थे जो तैरते मलबे या किसी सहारे का उपयोग कर पाते। जैक और रोज ठंडे बर्फीले पानी में तैरते हुए एक लकड़ी के टुकड़े तक पहुंचे। जैक ने रोज को उस लकड़ी पर बैठने दिया ताकि वह ठंड से बच सके। खुद उसने पानी में तैरते हुए उसकी जान बचाने का वादा किया। लेकिन बर्फीले पानी में कितना समय तक टिके रहना संभव था? उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और दर्दनाक पल आ चुका था। आगे क्या होगा? क्या जैक और रोज इस कड़ाके की ठंड से बच पाएंगे? जानने के लिए अगले भाग में
टाइटैनिक मूवी स्टोरी पार्ट 10 लास्ट पार्ट। जैसा कि टाइटैनिक पूरी तरह से डूब चुका था और समुद्र में ठंडे पानी में जैक और रोज ने एक लकड़ी के टुकड़े का सहारा लिया था, लेकिन उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। रोज लकड़ी पर बैठी थी, लेकिन जैक पानी में तैरते हुए उसके साथ था। उसके पास जगह नहीं थी। जैक ने रोज को शांत करने की कोशिश की और कहा, तुम्हें जीवित रहना है, तुम्हें अपना जीवन जीना है। रोज रोते हुए जैक से कहती है कि वह उसे नहीं छोड़ सकती, लेकिन जैक ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें जीने की जरूरत है, तुम इसके लायक हो। उसने उसे अपने साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन बर्फीले पानी ने जैक को कमजोर कर दिया। उसकी स्थिति बिगड़ने लगी और वह धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। रोज ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जैक की जान नहीं बच सकती थी। वह उसे एक आखिरी बार गले लगाता है और कहता है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। जैक की मौत के बाद रोज ने खुद को बचाने के लिए एक नाव को देखा और मदद के लिए पुकारा। वह समुद्र में एक चुटकी भी नहीं छोड़ी और अंत में एक बचाव दल ने उसे समुद्र से बाहर निकाला। रोज बच गई, लेकिन जैक की यादें और उसका प्यार उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। बाद में उसने जैक की पहचान के बारे में सबको बताया और उसकी मौत के बाद उसे उस प्रेम के लिए सम्मान मिला जो उसने टाइटैनिक पर पाया था। अब कहानी वापस उस वृद्ध रोज में लौट आती है, जो अपनी यादों को फिल्म क्रू को बता रही थी। जब वह अपनी कहानी खत्म करती है तो वह बताती है कि वह कभी भी जैक को नहीं भूल पाए। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वृद्ध रोज, जो अब एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी, अपने दिल में जैक के साथ बिताए गए पल और उस अमर प्रेम को हमेशा संजो कर रखती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में रोज रात के समुद्र में अपनी आखिरी यात्रा पर जाती है, जहां वह टाइटैनिक के अवशेषों के पास पहुंचकर जैक से मिलती है। दोनों साथ में एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण दुनिया में होते हैं, और इस तरह टाइटैनिक की वह दिल तोड़ देने वाली लेकिन सच्ची प्रेम कहानी समाप्त होती है, जो हमें ये सिखाती है कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहता है।